आज इंडिया में लाखों लोग पॉलिटिक्स स्कूल से नहीं बल्कि यूट्यूब से सीख रहे हैं। अगर किसी वीडियो में अपनी बात सही साबित करनी है तो 10 फैक्ट में से 3-4 फैक्ट अपनी बात से मिलते जुलते बता दो, लोग बन गई आपकी वीडियो एक्स्ट्रा एजुकेशनल, फैक्चुअल एंड प्रोपेगेंडा फ्री। और कुछ ऐसा ही किया है हमारे राठी जी ने। नो डाउट इनकी साइंस की वीडियो काफ़ी अच्छी होती है, नॉलेजेबल होती है, लेकिन पॉलिटिक्स के मामले में ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। धुरंधर मूवी की फेमस लाइन, भारत के दुश्मनों में तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तो भारतीय ही है। इस लाइन से शायद राठी जी कुछ ज़्यादा ही ऑफेंड हो गए। रियलिटी ऑफ धुरंधर फिल्म पर एक वीडियो डाल देते हैं। राठी जी के अकॉर्डिंग इट्स टेक 1 वीडियो टू डिस्ट्रॉय 300 करोड़ प्रोपेगेंडा फिल्म। इन्हें इस मूवी से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। वो अलग बात है कि पीके के टाइम पे इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी और वो खुद ही कह रहे थे कि अगर जिसे इस मूवी से कोई दिक्कत है वो जाकर अपनी खुद एक नई मूवी बना सकता है। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखा। लेकिन शायद ये अपनी बार सोचना भूल गए होंगे। इसके बाद आता है राठी जी का बवंडर। बवंडर ला दूंगा बवंडर। आई एम नॉट जोकिंग। राठी ने खुद कहा है कि बवंडर आ रहा है और अपने बवंडर में वो क्या कहते हैं। असलियत ये है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। उन्होंने न्यूज़ आर्टिकल दिखाए कि इंडिया ने कभी स्पाई भेजे ही नहीं, कि वो स्पाई हैं, कोई पिकनिक बनाने नहीं जा रही जो सबको बताते हो जाएंगे। आर्टिकल्स दिखाए तो कोई भी गवर्नमेंट इससे डिनाई ही करेगी, ये थोड़ी बता देगी कि हमने पाकिस्तान में इतने स्पाई भेजे हैं। जब मिशन पूरा हो जाता है या वे रिटायर हो जाते हैं तो कुछ स्पाई के बारे में बताया जाता है, जैसे कि मेजर मोहित शर्मा, अजीत कोडवाल, जिन्होंने खुद ये कहा था। I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. आई थिंक शायद ध्रुव राठी को इसके बारे में पता नहीं होगा एंड शायद इनको इसके बारे में भी नहीं पता होगा कि इंटरनेशनल लॉ स्पाई को डायरेक्टली अलो नहीं करता है किसी भी देश में भेजने के लिए, और किसी भी देश के पास ये राइट नहीं है कि वो दूसरे देश में स्पाई भेजे और सबको बताए भी। और अगर कोई देश ऐसा करता है तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी, इसलिए जासूस सीक्रेटली भेजे जाते हैं। और अगर कोई स्पाई दूसरे देश में पकड़ा जाएगा तो कौन सी कंट्री एक्सेप्ट करेगी कि हमने भेजे हैं। और दूसरा जिससे कि राठी जी को दिक्कत है वो है मूवी का फ्रिक्शनल होना और उसमें कुछ रियल इंसिडेंट होना। उनके अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल मूवी में कुछ रियल इंसिडेंट की क्लिप डाल दी गई है और मूवी को प्रोपेगेंडा से भरा बताया गया है। तो इसलिए राठी जी ने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में एक बकवास सी स्टोरी स्टार्ट की। फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। भवंडर हमने बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। वीडियो रिकॉर्डिंग लगती है, जब वो उसे सुनता है रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज थी और दूसरी तरफ बात कर रहे थे, अरे मरने दो, कुछ गालियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो कुछ चीज ऐसी है, कुछ इलेक्शन है। और यहाँ तक कि वो लास्ट में खुद बोलते हैं, अगर आपको बकवास या प्रोपेगेंडा वाली मूवी लगी तो धुरंधर भी बिल्कुल ऐसी ही मूवी है। यानी कि तुमने खुद एक एग्जाम्पल सेट कर दिया एंड उसके बाद तुम उसी को लेकर धुरंधर के साथ कंपेयर कर रहे हो। और राठी जी को इसमें सबसे ज़्यादा मिर्ची तब लग रही है कि इस मूवी में असली डेट्स क्यों दिखाई गई हैं, कि मूवी में 26/11 के बारे में। तो शायद राठी जी को ये नहीं पता होगा कि ये मूवी कोई डॉक्यूमेंट्री या बायोपिक नहीं है और ये कोई पहली मूवी नहीं है जिसमें कि फ्रिक्शनल मूवी में रियल इंसिडेंट डाले गए हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बाकी मूवियों को छोड़कर सिर्फ इसी मूवी से दिक्कत है। और जब ऐसे पॉइंट्स में कोई बात नहीं बनती है तो स्पेशल देशभक्ति वाला एलिमेंट डालना तो ज़रूरी था। और जब ये वर्ड यूज़ कर ही लिया है तो इसे पूरा सुनना ही पड़ेगा। ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। जब कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत पूरे वर्ल्ड वाइड में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है और वर्ल्ड की लगभग सभी एजेंसीज क्रिमिनल को यूज़ करती है। ये उनका एक कॉमन पैटर्न होता है, लेकिन शायद राठी जी को ये भी नहीं पता होगा। और इनके अकॉर्डिंग जो मूवी में मेन विलन रहमान डकैत दिखाया गया है उसे ना जाने क्यों इतना बड़ा चढ़ाकर कूल स्वैग से भरा दिखाया जा रहा है। तो कोई इन्हें बताए कि लोग रहमान डकैत को नहीं बल्कि अक्षय खन्ना को प्रेज कर रहे हैं, उसकी एक्टिंग को फॉलो कर रहे हैं, ना कि रहमान डकैत को। और देखा जाए तो रहमान डकैत एक लीडर था, तो उसे मूवी में बिल्कुल उसी तरह ही दिखाया जाएगा। मूवी में उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी उसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। तो इसमें इन्हें ना जाने क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन नहीं, राठी जी को तो ये भी प्रूव करना है कि फ्रिक्शनल मूवी में रहमान डकैत का एक फ्रिक्शनल सीन कैसे डाल दिया गया। तो इनके अकॉर्डिंग मूवी प्रोपेगेंडा से भरी हुई है। वो अलग बात है कि ये खुद भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। मूवी में सरकार का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शायद ये भूल गए होंगे कि ये भी प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि इनकी फेवरेट सरकार कौन सी है।
इनके अकॉर्डिंग किसी का भी अंधभक्त बनना जरूरी नहीं है, सभी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। लेकिन राठी जी ने खुद अपने ही कमेंट सेक्शन सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन कर दिए हैं, ताकि जिन लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है उन्हें सबसे पहले इन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड यहाँ तक कि खुद ही कुछ कमेंट्स को भी डिलीट किया है, यानी उनके अकॉर्डिंग सिर्फ वही सही है और जो उन्हें सही लगता है वो सिर्फ उसे ही मानेंगे और तुम्हें भी वो चीज़ माननी पड़ेगी। तो इनके अकॉर्डिंग कि अगर इन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिए तो लोगों के पास और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं जिसमें लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। राठी जी के अकॉर्डिंग सिर्फ ये और इनकी सरकार ही सही है, तो शायद इसे प्रोपेगेंडा नहीं बोलते, शायद इसे कुछ और बोलते हैं। कोई कमेंट में से प्रोपेगेंडा नहीं बोलेगा। अब देखो प्रोपेगेंडा की बात भी कौन कर रहा है, जो खुद इस तरह के वीडियोस बनाता है। नो डाउट इनकी एजुकेशनल वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन जब ये पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं तो ये भूल जाते हैं ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन इसके साथ साथ एक और टॉपिक भी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सबको उस पर मिलकर आवाज़ उठानी है, जो कि है अरावली हिल्स। एंड हम सबको ये जानना होगा और सरकार को भी ये बताना होगा कि अरावली हिल्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और अगर इससे कोई भी छेड़छाड़ की गई तो हमें उससे कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आपको ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में बता देना। जय हिंद।